वेलकम बैक टू द रिएक्शनिस्ट गाइस, दिस इज रिदान, दिस इज प्रभाष। और आज हम एक नए टीजर के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं। बाय द वे ये टीजर काफी महीनों पहले ये रिलीज हो गई थी, हम लोग जरा लेट हैं क्योंकि ये बेसिकली ये स्पेशल रिक्वेस्ट है हमारे कुछ फैंस जिन्होंने हमें यूट्यूब में कमेंट किया था, हमें रिक्वेस्ट की थी कि इस ट्रेलर के ऊपर हम रिएक्शन दें, और मैं उनका नाम बताना चाहता हूँ। वो है मिस्टर प्रवीण भोमले, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं आई गेस, और संतोष एन। इन दोनों ने ही बेसिकली सर सेनापति हम्बीर राव के ट्रेलर के ऊपर जो बेसिकली जो मूवी निकली है उसके टीजर पे रिएक्शन देने के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो हमने आपकी रिक्वेस्ट सुनी है। थैंक यू सो मच फॉर रिक्वेस्टिंग अस एंड हमें कमेंट करके बताने के लिए हमें किस चीज़ के ऊपर रिएक्शन देना चाहिए। तो ज़रा सा इसके बारे में बात कर लें बिफोर वी स्टार्ट द रिएक्शन। और ये बेसिकली सर सेनापति हम्बीर राव जी के बारे में है, उनकी जिंदगी की असली गाथा के बारे में है, जो बेसिकली कमांडर इन चीफ थे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के। और इनके बारे में अगर ज़रा सा बताया जाए, ज़रा डिटेल में बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत महान हस्ती है। इंडिया को इंडिया बनाने के लिए, भारत को भारत बनाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। और बेसिकली हम्बीर राव मोहिते जी, जैसे मैंने कहा कि वो चीफ मिलिट्री कमांडर थे छत्रपति शिवाजी महाराज के, और वो काफ़ी काबिल थे और काफ़ी ऐसे युद्ध थे जिसमें हम्बीर राव मोहिते जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की काफ़ी ज़्यादा मदद की है। छत्रपति शिवाजी महाराज को हेल्प करने के बाद भी उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की भी मदद की है, उनकी मिलिट्री में उनकी सहायता की है, काफ़ी युद्ध उन्होंने लड़े हैं, काफ़ी जीत दिलाई है उन्होंने। और ज़रा सी डिटेल में अगर उनके बारे में बात करें कि इनका रिलेशन अपार्ट फ्रॉम बीइंग द आर्मी हेड, जो कमांडर इन चीफ है, उनके संबंध कैसे हैं शिवाजी महाराज के साथ। सो बेसिकली हम्बीर राव जी संभाजी मोहिते के नाम से वो पैदा हुए थे, और उनके साथ उनके और दो भाई भी थे, एक थे हरीफ राव और शंकर जी, और दो बहनें थी जो है सोयाराबाई और अनुबाई जी। और सोयाराबाई जी ने अपने लाइफ में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ शादी की थी, तो आखिर में जाके हम्बीर राव जी वो छत्रपति महाराज के साले साहब हो जाते थे, ब्रदर इन लॉ हो जाते थे। और इसी हिसाब से जब प्रताप राव गुर्जर की मृत्यु होती है युद्ध में, तो छत्रपति शिवाजी महाराज हम्बीर राव जी को अपना कमांडर इन चीफ बनाते हैं। तो यह है उनकी कहानी। और अगर हम सर सेनापति हम्बीर राव मूवी के बारे में बात करें, तो इस मूवी को डायरेक्ट और उसमें मेन लीड का रोल है प्रवीण तारदे जी का, जिन्होंने अंतिम का जो एक्चुअल वर्जन, जो रियल वर्जन है, दैट इज मुल्शी पैटर्न। क्या धमाकेदार मूवी थी। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है वो महाराष्ट्र में और इंडिया में क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर चुकी है, और क्या धांसू एक्टिंग है। बॉलीवुड से ढेर गुण ज्यादा अच्छी मूवी है, हजार गुना अच्छी है। मैंने देख ली है वो मूवी, और तूफान, मतलब जो इंसान है ना प्रवीण तारदे, वो आग जैसे है वो, ठीक है। तो इसके बारे में जरा सा बात बाद में करेंगे क्योंकि काफी सारी डिटेल्स हमने दे दी है। यहाँ पे फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आ जाता है। और जरा ट्रेलर देख लेते हैं। आई गेस ये टीजर होगा हमारे पास जो अभी तक अवेलेबल है। हमारे पास गाइस अभी तक टीजर हमें देखने को मिला, पता नहीं ट्रेलर कब निकलेगा, अवेलेबल है या नहीं। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर ट्रेलर हो तो काइंडली हमें जरूर बताएं, तो फिर हम उसके ट्रेलर के ऊपर भी रिएक्ट कर पाएं। सो एज ऑफ नाउ लेट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एट ऑल, लेट्स गेट इनटू द टीजर। ये फिल्म्स अभी आजकल बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में लगी है, बड़े मूवीज को। औसाजी मोहिते स्वराज्य हे डोईवर आलेल्या धगधगत्या सूर्यासारखं, ते कायम धगधगतच राहिलं पाहिजे। परकीय आक्रमणांच्या काळरात्री येतच राहते, अशा या काळरात्रींना मधोमध चिरायलाच आपण केशरी रंग बनून जन्माला यायचं। स्वराज्यात 2-2 वर्ष पाऊस नाही पडला तरी थंडीच्या तवावर ज्वारी बाजरी काढणारी जात आपली। क्या मेंटेन किया ना, एक कॉलेज के जैसे पूरा एकदम से मिजाज भी वैसा है, वैसा ही हुआ था। मराठा तेवढाच तिखट।
गाइस जैसे होता है जैसे कैरेक्टर है, जैसे इंसान थे हम्बीर राव सरसेनापति हम्बीर राव जी, वैसे तूफानी एक्टिंग प्रवीण तरदे जी ने की है। और काफी मुझे लगा कि वो सिर्फ एक्टर है लेकिन काफी एक्सपीरियंस इंसान है वो इस इंडस्ट्री में। कहानी लिखते हैं वो, स्क्रीन प्ले भी आई गेस लिखते हैं। और आई एम रियली सॉरी गाइस कि कुछ डायलॉग्स इसमें थे। ऑब्वियसली पूरी मराठी मूवी है तो हमें अनफॉर्चुनेटली मराठी उतनी नहीं आती और हमें फिर भी हम इतना ज्यादा देखते हैं तो ऑब्वियसली हिंदी से कनेक्टेड है, इंडिया हमारे भारत की भाषा है तो थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आती है। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि कोई कुछ अगर वाक्य बताया जा रहा है, वो एक हिस्टोरिकल मूवी है तो हमें जानने का मन करता है। वो गाइस वो हमें जानने वो का काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपको भी पता है। लेकिन वो आज इस वीडियो में सबटाइटल्स नहीं थे अनफॉर्चुनेटली। आई एम रियली सॉरी कि हम उस संवाद को ठीक से समझ नहीं पाए और कह नहीं पाए। और अपार्ट फ्रॉम प्रवीण तरदे जी, ही इज अवेलेबल इन दिस मूवी प्लेइंग द रोल एंड बीइंग इन द कैरेक्टर ऑफ स्वर्णोबत हम्बीर राव जी, जिनको ये टाइटल दिया गया था स्वर्णोबत हम्बीर राव क्योंकि शेर जैसे थे, कमांडर इन चीफ थे। तो उनके अलावा इस मूवी में है राकेश बापट जो तुम बिन में एक्टिंग कर चुके हैं और जिन्हें बेसिकली जो मराठी मूवीज नहीं देखते हैं, मैं उनके साथ ये बात कर रहा हूँ मैं कि अगर आपको राकेश बापट के बारे में पता हो तो वो तुम बिन कर चुके हैं और वो आजकल वो बीच में बिग बॉस भी कर चुके हैं और मराठी इंडस्ट्री में उनका वो इज क्वाइट एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। तो अपार्ट फ्रॉम दैट और इस मूवी की कास्ट क्या है जरा देख लेते हैं गाइस। अपार्ट फ्रॉम राकेश बापट और प्रवीण तारदे जी, कश्मीर महाजनी छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा। उसके साथ अमित यादव जी हैं जो एक पोर्तुगीज वाइस रॉय का रोल प्ले कर रहे हैं और श्रुति मराठे जी हैं, उनका रोल यहाँ पे गाइस यहाँ पे बताया मेंशन नहीं है। सो गाइस यही है कास्ट, इससे ज्यादा भी कास्ट होगी, बड़ी कास्ट होगी। और गाइस अगर हम इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में बात करें तो आई गेस ये मूवी पिछले साल रिलीज होने वाली थी, लेकिन आई एम श्योर ये कोविड की वजह से और बाकी दूसरे रीजंस की वजह से एक डिले हुआ है और इस मूवी को रिलीज किया जा रहा है May 27, 2022। और अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आप कैलेंडर टैग कर लीजिए, मार्क कर लीजिए क्योंकि ये मूवी देखनी है। क्योंकि गाइस हम सबको पता है कि महाराष्ट्र में जितने भी कोविड से रिलेटेड जितने भी रेगुलेशन थे उन्हें हटा दिया गया है। तो आप ये मूवी हॉल में जाइए, सिनेमा हॉल में जाके देखिए। ये मूवी तो मुझे कमाल की लग रही है गाइस। एक हिस्टोरिकल कितने भी इवेंट्स हैं उसके ऊपर मराठी जो डायरेक्टर हैं वो ऐसे मूवीज बना रहे हैं, हमें काफी मतलब प्राउड फील हो रहा है गाइस के, क्योंकि इनकी कहानी जितनी बताए उतनी कम है। और इतने बहुत सारे किरदार हैं जिन्होंने छत्रपति महाराज जी के साथ काम किया है, जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है। एकजुट हो जाना, एक देश, एक भारत, एक महाराष्ट्र, ये जो संकल्प है उसको तैयार करने में सिर्फ अकेले छत्रपति शिवाजी महाराज थे नहीं, उनके साथ और भी लोग थे जिन्होंने इन संकल्प को पूरा किया है। तो उनके सब किरदारों के बारे में एक मूवी बनाई जा रही है जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री ये काफी दिनों से करती आ रही है। यही हमें हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं। ये काफी कम जगह में होता है, काफी कम इंडस्ट्रीज में होता है इंडिया में अनफॉर्चुनेटली, जो मराठी इंडस्ट्री अभी होल्ड करके रखी हुई है एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। तो गाइस यही थी हमारी रिएक्शन। अगर आपको ये ट्रेलर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ट्रेलर रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कीप कमेंटिंग। आप बताइए कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। जैसे कि हमारे 2 सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने इस मूवी की जो रिकमेंडेशन हमें दी, तो वैसे और भी ऐसे अगर मूवीज हमारे दोस्त हैं, हमारे फैमिलीज हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें हमारा रिएक्शन आपको पसंद है, आप चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या देखना है, किस चीज़ पे आप चाहते हैं कि हम रिएक्ट करें, आपको बताएं, हमारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें, जेन्युइन रिव्यू दें। तो आप जरूर जाइए कमेंट बॉक्स में बताइए एंड कीप लविंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग अस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो बाय सीइंग दिस गाइस वी विल टेक योर लीव। हम लोग जल्दी वापस आएंगे। अंटिल देन कीप लविंग अस, कीप वॉचिंग अस। बाय।